happening every day. I've been there. I have trained with them. I have been to Israel where ICE agents and DEA agents and other three-letter agencies train with the Israelis, with the gendarmerie and the Israeli police force, training with them. And they bring those tactics back here. The oppression that we export, we bring it right back here. पिछले कुछ दिनों अमेरिका से ऐसी इमेजेस, ऐसी वीडियोस सामने आ रही हैं जिनको देख के आदमी का दिल दहल जाए। आदमी ये ना डिफरेंशिएट कर पाए कि ये असली में लैंड ऑफ द फ्री अमेरिका में ऐसे हालत हैं या फिर ये कहीं ऑक्यूपाइड पैलेस्टीन में है। क्या ये लोग अमेरिकन ऑफिसर्स हैं जो इस तरीके का ट्रीटमेंट दे रहे हैं अपने ही सिटीजन्स को, या फिर ये आईडीएफ है एंड अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रही है पैलेस्टीन के अंदर। ये फोटोज वीडियोस देख के ये क्लियर हो गया है कि दिस इज द मिलिट्री, मतलब आइस एकदम मिलिट्री जैसी ही फोर्स है। आप इनका पहनावा देखो, ऐसा लगता है ये एक्चुअली जंग लड़ने जा रहे हैं कहीं, वर्सेस द सिटीजन्स और पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। किसी को भी गन से शूट कर देंगे, लोगों को उठा लेंगे, बेरहमी से पीट देंगे। ये एक काम एक्चुअली पुलिस कर ही नहीं सकती है, पुलिस का ये काम ही नहीं है। पुलिस का काम है लॉ इन्फोर्समेंट, ना कि जाके लोगों को इस तरीके से हैरेस करना, लोगों को मार देना। जान से मारने तक के इंस्टेंसेस यहाँ पे सामने आए हैं। किसी और को बेरहमी से ऐसे मारा कि वो ब्लाइंड ही हो गया, देख ही नहीं सकता बेचारा। इस टाइप के भी वीडियो सामने आ रहे हैं कि भाई बच्चे साथ में बैठे हैं और बाप को सीजर हो गया, बच्चों को अलग कर रहे हैं माँ बाप से। एंड क्या ही कहीं और टेररिज्म होता होगा, आप इन लोगों को ही देख लो। ये लोग हमेशा अपना चेहरा कवर करके निकलते हैं, एक मास्क पहनकर निकलते हैं। ऐसा लगता है एक आर्म्ड मिलिशिया है जो जाके जंग लड़ने वाली है। ये कोई जनरल लॉ इन्फोर्समेंट, जनरल पुलिसिंग तो ये कहीं है ही नहीं। तो भाई ये है आइस, यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट। तो बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन रहता है कि ट्रंप आ गया और ट्रंप ये सब सारी चीजें करा रहा है। सबसे पहले तो इस मिथ को बस्ट करेंगे। ट्रंप का इसमें जरूर हाथ है ऑफ कोर्स, बिकॉज वो प्रेसिडेंट है ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बट आइस क्रिएट किया गया था 2003 में, एंड ये भी कब? 9/11 अटैक्स के बाद। 9/11 अटैक्स के बारे में सुनते ही आपके दिमाग में एक घंटी जल जानी चाहिए। उसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया, जरूर चेकआउट करना, आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो भाई ये 9/11 अटैक्स होते हैं, अमेरिका अपने सिटीजन्स को बोलने लगता है कि भाई हमको ये सब टेररिस्ट एक्टिविटीज़ रोकने के लिए और ज़्यादा इन्फोर्समेंट की ज़रूरत है, और ज़्यादा लोगों की प्राइवेसी भंग करने की ज़रूरत है। पेट्रियट एक्ट लाया जाता है, उसी टाइम पर आइस का भी रोल सामने आता है। तो होता ये है कि रेने गुड नाम की एक औरत जो कि ओनली 37 ईयर ओल्ड, मदर ऑफ 3, ये भी रिपोर्ट किया जाता है कि बच्चों के फादर तो वैसे ही चल बसे थे, अब वो अनाथ हो चुके हैं पूरी तरीके से, क्योंकि आइस के ऑफिसर्स ने जाके शूट कर दिया। भाई वीडियो हम यहाँ पे पूरा दिखाएंगे नहीं क्योंकि डिमोनेटाइज हो जाएगा हमारा वीडियो। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने जाके देखा होगा, जाके देख लो। मेरे दिमाग में तो कोई भी डाउट नहीं है कि उस बंदे ने जानबूझकर ट्रिगर दबाया। अगर आप पुलिस वाले हो तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? लॉ इन्फोर्समेंट करना। लीथल वेपन आप तभी यूज कर सकते हो जब आपके अगेंस्ट यूज की गई हो। वीडियोस में ये क्लियर है कि अपने राइट हैंड से वो कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा है, उसको अपने लेफ्ट हैंड में शिफ्ट करता है। इवन बिफोर द वुमन स्टार्ट्स ड्राइविंग द कार टुवर्ड्स हिम, वो पहले ही इक्विप्ड है शूट करने के लिए। आई वुड से कि उन लोगों को ट्रेन ही किया गया है, उन लोग को बताया गया है कि आपको कुछ भी टाइप की सिचुएशन हो इस टाइप के एक्शन लेने। और ये इतनी ज्यादा खतरनाक है ये एजेंसी कि क्या बताएं, $170 बिलियन इनके लिए निकाल के रखे गए हैं। $170 बिलियन। तो $170 बिलियन निकाले गए हैं इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट के लिए एंड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, जिसमें से 75 बिलियन फंडिंग दी गई है आइस को। इतनी ज़्यादा वेल फंडेड है ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। एंड इसके अलावा 45 बिलियन दिए गए हैं किस चीज़ के लिए? डिटेंशन सिस्टम्स को बनाने के लिए, जो अगले 4 साल में यूज़ होंगे। मतलब जिन लोग को भी ये उठाएंगे, लिटरली किडनैप ही कर रहे हैं ऑफ द स्ट्रीट्स। आप वीडियोस इतने सारे सोशल मीडिया पे देख के हैरान हो जाओगे कि अमेरिका में ऐसी हालत है। इनको उठा के इन डिटेंशन सेंटर्स में भेजा जाता है। एंड इसका एक बहुत ही बड़ा बिजनेस रीज़न है, बहुत ही बड़ा पैसे का रीज़न है, जिसके बारे में बात करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। तो आपको थोड़ा ये भी बता दें कि 75 बिलियन डॉलर्स का नंबर सिर्फ नंबर नहीं है। अगर आप इंडिया के डिफेंस बजट को देखो तो वो है 6.81 लाख करोड़। इसको कन्वर्ट करोगे यूएस डॉलर्स में तो आएगा $76 बिलियन। आइस का बजट इंडिया के डिफेंस बजट जितना है, एंड इंडिया का कोई छोटा मोटा बजट नहीं है। वन ऑफ द टॉप फ्यू कंट्रीज में आता है इंडिया का डिफेंस बजट। तो भाई ये मास्क में घूमते आदमी और औरत जो एक्चुअली मेरे से पूछो तो टेररिस्ट ही हैं, ये असली से जानते हैं कि मॉरली रॉन्ग हैं।
मॉरली बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, एथिकली बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, लीगली मैं नहीं जाऊंगा बिकॉज मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट ये लोग जानते हैं कि ये लोग एकदम गलत है, इसीलिए तो अपने चेहरे कवर करके घूमते हैं। और कौन आजकल फोटोज खिंचाता है इसी तरीके से अपने चेहरे कवर करके? और कौन ऐसे घूमता है पैलेस्टीन के स्ट्रीट्स में अपने चेहरे कवर करके टेररिस्ट की तरह? आईडीएफ घूमता है। ये किसी को भी उठा लेंगे, किसी से भी आईडी मांगने लगेंगे, किसी को भी हैरेस कर देंगे। मतलब इतने टाइप के इंस्टेंसेस आए हैं कि पहले तो अरेस्ट कर लेते हैं, बाद में आईडी पूछते हैं। ठीक है, मतलब इमेजिन करो आप कहीं जा रहे हो, एकदम से ऐसे फुल मिलिट्री स्टाइल यूनिफॉर्म में विद अ गन आ जाता है, आपको हैरेस करने लगता है, आपका आईडी पूछने लगता है। ठीक है, ऐसा लगता है ये ज्यादातर हिस्पैनिक लोगों को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, पूरी रेशियल प्रोफाइलिंग कर रहे हैं। बट रेशियल प्रोफाइलिंग तो छोड़ो, ये तो इसके बहुत आगे भी निकल गए हैं। रेने गुड, जिस औरत को मारा गया था, ये तो गोरी थी ना, वाइट वुमन, मदर ऑफ 3। वहां पे एक मेडिक भी आया जिसने बोला कि भाई मैं जाके हेल्प कर सकता हूं, उसको मना कर दिया गया। आप डॉक्टर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको मदद करने की कोई जरूरत नहीं है, एम्बुलेंस आएगी तब देखा जाएगा। एंड इससे भी बुरी बात बताऊं, ट्रंप एंड पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग वाइस प्रेसिडेंट सब सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप इनकी भाषा सुन लोगे ना, जिस तरीके से बता रहे हैं, जैसे कि ट्रंप कहते हैं कि भाई जो औरत थी वो तो चिल्ला रही थी, ठीक है, ऑब्वियसली अ प्रोफेशनल एजिटेटर थी। जो औरत गाड़ी चला रही थी इतने डिसऑर्डरली तरीके से, ऑब्स्ट्रक्टिंग तरीके से गाड़ी चला रही थी, रेजिस्ट कर रही थी, वायलेंटली रेजिस्ट कर रही थी, ठीक है, एंड उसने कोशिश करी कि आइस ऑफिसर को वो रन ओवर कर दे, गाड़ी से रन ओवर कर दे, जिसके सेल्फ डिफेंस में इस आदमी को, इस ऑफिसर को गोली चलानी पड़ी। साथ ही साथ जो एजेंट इन्वॉल्व था उसके प्रति सिंपैथी भी उसने बताई कि भाई थैंक गॉड, इट इज हार्ड टू बिलीव ही इज अलाइव एंड ही इज रिकवरिंग इन अ हॉस्पिटल। झूठा एक नंबर का। हम इंडिया में रहते हैं, सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, चलो, पुलिस हमको एफआईआर, कभी लेजिट रीजंस के लिए भी बहुत बार होता है कि एफआईआर नहीं दर्ज करती, उसके लिए भी पैसे मांगती है, उसके लिए भी हैरेस करती है। दैट इज नथिंग कंपेयर टू व्हाट इज हैपनिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मिलिट्री यूनिफॉर्म वाले घूमने लगे, किसी के साथ भी मारपीट कर दें, शूट कर दें किसी को भी, कोई भी लेजिट टारगेट हो सकता है। अब जिसको मारा गया, जिस औरत को, वो तो गोरी थी ना, अब कोई भी, हर कोई लेजिट टारगेट है वहां पे, अब सबका नंबर आता है, नो डाउट अबाउट इट। मतलब ब्रूटैलिटी देखो इन लोगों की, सड़क पर किसी को भी पीट देना, लोगों को अंधा कर देना, कोई प्रेग्नेंट औरत है तो उसको भी नहीं स्पेयर करना। एडिटर आप प्लीज दिखा दो साइड बाय साइड फुटेज जो अमेरिका में हो रहा है एंड जो पैलेस्टीन में आईडीएफ टेररिस्ट करते हैं, वेस्ट बैंक में आईडीएफ टेररिस्ट करते हैं, कुछ फर्क ही नहीं। तो भाई अमेरिका में जो हो रहा है, इसको देख के एक चीज तो क्लियर है, अमेरिका ने बाहर जाके कितने लोगों को बॉम्बार्ड किया, ठीक है, कितने देश के देश बर्बाद कर दिए, अब वो बर्बादी उनके खुद के स्ट्रीट्स पर दिख रही है। एंड अमेरिका के बहुत सारे लोग अच्छे तरीके से समझते हैं ये कि भाई कभी भी किसी का नंबर आ सकता है, इसलिए आवाज उठानी बहुत जरूरी है। तो भाई अगर इस चीज को देखें तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा इनका करने का, ऐसी टाइप की चीजें, ठीक है, कंट्रोल। जब आपकी खुद ही की सरकार आपके खिलाफ वॉर छेड़ दे तो ऐसा ही होता है। तो अनफॉर्चुनेटली अमेरिकन सिटीजन्स के खिलाफ उन्हीं की गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ जंग छेड़ दी है। लोग कंपेयर करते हैं इसको गेस्टापो से, जो हिटलर की सीक्रेट पुलिस होती थी। अरे भाई वो तो एक सीक्रेट पुलिस होती थी ना, ठीक है, जो हिटलर के नाजी जर्मनी के टाइम होती थी। मैं तो कहता हूं ये तो उससे भी बुरे हैं, वो तो सीक्रेट पुलिस थी, ये तो पूरी की पूरी मिलिट्री आ रही है जो आपको कुचलने के लिए आ रही है। अब इससे पहले कि आप सोचना चालू कर दो कि भाई ट्रंप डिक्टेटर है एंड ये उसकी पुलिस है, नहीं 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 नहीं, थोड़ा ठहर जाओ। सब लोग यही बात कर रहे हैं, पर इसका जो पूरा आइडिया था कि कब आइस इंप्लीमेंट होगा, पेट्रियट एक्ट आना, ये सब हुआ है 9/11 के बाद। पूरा ग्राउंड वर्क लेड था फॉर आइस। ये कोई नई बात नहीं है, ये पूरी पॉलिसी है, कोई ट्रंप की पॉलिसी नहीं है, दिस इज दी पॉलिसी। एंड ये भी बता दें आपको, आइस का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है पैलेंटियर, एंड वो काफी इजरायली सॉफ्टवेयर कंपनी सेलिब्राइट के साथ वर्क करके अपने ही लोगों के खिलाफ एंड बाहर के लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, उनकी सर्वेलेंस करते हैं। कितनी घातक हो सकती है सर्वेलेंस आज के दुनिया में, एंड दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंपनीज जो आज के डेट में मेरे ओपिनियन में तो पैलेंटियर है। उसके बारे में वीडियो बनाया, जरूर चेकआउट करना, पूरा इजरायली कनेक्शन भी आपको एकदम क्लियरली दिख जाएगा उसमें। तो ट्रंप के आने से तो चीजें एक्सेलरेट हो गई हैं, जैसे पूरे जियोपॉलिटिक्स का सिनारियो, सब चीजें एक्सेलरेट हो गई हैं, बट पॉलिसीज वही हैं जो पहले थी। ये सब चीज़ों की फाउंडेशन बहुत पहले से ही हो चुकी थी। जब बाइडन आए तो उन्होंने भी जो ऑलरेडी ग्राउंड वर्क था ये सब चीज़ करने के लिए, उन्होंने आगे ही बढ़ाया, उसके बारे में कुछ अपोज नहीं किया। जैसे कि डिटेंशन सेंटर का जो पूरा ग्राउंड वर्क था वो बाइडन के टाइम पर ही हो गया था। अब ये देखो साथ में कि जो आइस के डिटेंशन सेंटर है, यहाँ पे सेक्सुअल अब्यूज़ भी होता है, एंड जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जो वहाँ पे काम करते हैं उस डिटेंशन सेंटर में, उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता। बहुत लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि बहुत सारे जो आइस एजेंट्स हैं दे आर एक्चुअली इजरायलीज।
आईडीएफ में सर्व कर चुके हैं बहुत सारे लोग। तो भाई अब बात करते हैं इजराइल कनेक्शन की विद आइस, इफ देयर इज एनी। आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोच सकते हैं कि भाई इस आदमी को इजराइल का ही एंगल दिखता है हर एक चीज में, तो जब है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। तो रिटायर्ड यूएस ग्रीन बेरेट हैं एंटनी एग्विलार, जो कि एक्चुअली विसल ब्लोअर भी हैं। इन्होंने आके एक्सपोज किया था कि कैसे जो गाजा में जो फूड गिविंग अवे प्रोग्राम है वो कैसे एक्चुअली एक डेथ ट्रैप ही है। तो ये आके बता रहे हैं कि जो आइस है वो एक्चुअली इजराइल में ट्रेन करता है एंड वहाँ की जो अपार्टाइड टैक्टिक्स हैं दे आर ब्रिंगिंग देम होम। होम मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड ये अकेले नहीं है ये बताने में, एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात कर लो तो वो भी यही सेम चीज़ बता रहे हैं। ये बताते हैं कि बहुत सारे जो यूएस पुलिस डिपार्टमेंट है वो किसके साथ ट्रेन करते हैं, वो एक्चुअली इजराइल के साथ ट्रेन करते हैं। तो इजराइल में जितनी भी टैक्टिक्स इनको सिखाई जाती हैं एक ऑक्यूपेशन फोर्स मेंटेन करने के लिए पैलेस्टीन के अंदर, वही सेम टैक्टिक्स यूज़ की जा रही हैं बाय आइस इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसको कहने का एक और तरीका ये हो सकता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज बीइंग ऑक्यूपाइड। एंड इतना ही नहीं, टाइम्स ऑफ इजराइल तक रिपोर्ट कर रहा है कि वहाँ की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो इजराइल के अंदर ट्रेन करती हैं। इतने सारे आपको रेफरेंसेस मिल जाएंगे ये बताते हुए कि जो वहाँ की पुलिस फोर्सेज हैं या आइस एजेंसीज हैं ये लोग एक्चुअली इजराइल में जाके ट्रेनिंग लेते हैं। एंड इजरायली कनेक्शन यहाँ खत्म नहीं होता। आइस को जितने भी आए थे ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको वो चाहते थे इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इनको नाम किसने भेजे थे कि आप इन लोगों को इन्वेस्टिगेट करो? इजरायली लॉबी ने भेजे थे। अब आप देखो कि अमेरिका के लिए कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। जब हम यहाँ बैठे बैठे इस सब टाइप की चीज़ें देखते हैं तो फिर लोग डेफिनेटली बोलेंगे कि भाई क्या वहाँ पे जाकर फ़ायदा क्या है, मतलब कोई भी आके हमको भी अरेस्ट कर लेगा, हम घूमने जा रहे हैं अपने आप को अरेस्ट करवाने जा रहे हैं। एज अ रिजल्ट, एंड मैं तो बहुत खुश हूँ ये वाली न्यूज़ सुन के, फीफा ने एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल करी। कहीं रिपोर्ट्स आ रही है 25,000 की, ये आर्टिकल 16,000 बता रहा है। 16,000 लोग अपनी टिकट्स कैंसिल कर चुके हैं वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि क्या करना भाई वहाँ जाके, किसी की भी गैंग का मेंबर आपको बोल देंगे, आपको उठा लेंगे स्टेडियम से। एज अ रिजल्ट बहुत सारे जो यूएस सिटीजन हैं वो भी इंकरेज कर रहे हैं लोगों को कि भाई मत आओ, इधर मत आओ। एंड भाई ये सब इतने रिगरसली क्यों हो रहा है, किससे फायदा है इसको? देखो सिंपल बात है, हमेशा कोई भी इस टाइप कोई भी एक्टिविटी होगी ना, जियोपॉलिटिकली भी अदरवाइज, फॉलो द मनी। आइस इज एक्चुअली गुड फॉर बिजनेस। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो इससे बहुत प्रॉफिट करती हैं। तो यहाँ पे अमेरिका में प्राइवेट प्रिजन कंपनीज होती हैं, ठीक है, जिनको बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं डिटेंशन सेंटर्स बनाने के लिए, इन लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इन लोगों को खाना खिलाने के लिए। जब 45 बिलियन ही एलोकेट कर दिए गए हैं आइस के लिए, किस चीज़ के लिए? न्यू इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए, जिसमें बच्चे भी रहेंगे, एडल्ट्स एंड बच्चे दोनों। साथ ही साथ एडिशनल $30 बिलियन, आप मतलब साइज तो देखो नंबर्स का, इधर एडिशनल प्रोवाइड किए जा रहे हैं अरेस्ट करने के लिए, डिपोर्ट करने के लिए। दो मेजर कंपनीज हैं जिनको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। सबसे पहले तो CoreCivic, जिसका रिपोर्टेड रेवेन्यू पता है कितना था? ऑलमोस्ट $500,000। इसके बाद आ जाती है GEO ग्रुप, ठीक है, जो आइस का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है। एंड इनका सेकेंड क्वार्टर का ही रेवेन्यू, सिर्फ सेकेंड क्वार्टर का रेवेन्यू था $636 मिलियन। ये लोग और डिटेंशन फैसिलिटीज बनाएंगे, CoreCivic एंड GEO ग्रुप। अपने अर्निंग्स कॉल में बताए जा रहे हैं कि भाई हम और ज़्यादा पैसे कमाएंगे। इस तरीके से लोगों को उठाना, इन पर्टिकुलर डिटेंशन फैसिलिटीज में इम्प्रिजन कर देना, इन पर्टिकुलर कंपनीज के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, ये जब लोगों को उठाते हैं, आदमी का है कि भाई ठीक है मुझे इस देश में रहना ही नहीं, मैं तो चले जाऊंगा, वो भी नहीं कर रहे, इन डिटेंशन सेंटर्स में भेज रहे हैं लोगों को। मतलब अरेस्ट तो कर लिया, ठीक है, आपने मान भी लिया कि ठीक है यार मेरे को नहीं रहना यहाँ पे, अगर आप समझते हो कि मैं इलीगल इमिग्रेंट हूँ, मैं यहाँ से चले जाता हूँ, वो भी नहीं कर रहे। अरेस्ट करके फोर्सिबली यहाँ पे रख रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पे इन लोग के साथ? क्या इनसे फोर्सिबली कोई काम कराया जा रहा है? डेफिनेटली इन लोगों को यहाँ पे रख कर कुछ कंपनीज तो बहुत मालामाल हो रही हैं। साथ ही साथ ये सिर्फ डिटेंशन सेंटर्स में रखना काम नहीं है, काम ये भी है कि भाई जिन लोगों को अरेस्ट करेंगे उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनको ट्रांसपोर्ट करना, एंड अल्टीमेटली हो सकता है अमेरिका से ही निकाल दें उन लोगों को, जो एक्चुअली अच्छा ही होगा उन लोग के लिए। इन दैट केस भी बहुत सारे पैसे कमा रही हैं ये पर्टिकुलर कंपनी। बहुत सारे जेल ही बोलूंगा, डिटेंशन सेंटर क्या बोलना, इनको खाली पड़े हुए थे, यूज ही नहीं हो रहे थे। अब ये जो CoreCivic है उसका CEO बता रहा है कि भाई नेवर इन आवर 42-year कंपनी हिस्ट्री हैव वी हैड सो मच एक्टिविटी एंड डिमांड फॉर आवर सर्विसेज एज वी आर सीइंग नाउ। भाई अमेरिका में, दुनिया में ये कैपिटलिस्ट समाज है हमारा, ठीक है ना, कहीं भी कुछ देखना हो कि किसी भी टाइप की एट्रोसिटी भी हो रही हो ना, तो भाई ये रिलीजन सब साइड रखो, ये देखो पैसा कहाँ जा रहा है। ये जो कंपनीज हैं इनके जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो 56% बढ़ चुके हैं, अप टू 73% बढ़ चुके हैं। दिस इज सो फनी यार, मैं कैसे बताऊं। तो जियो कंपनी ने एक लॉबियस्ट को, ब्रोकर कह लो यार, ब्रोकर को हायर किया हुआ था एक, ठीक है,
पैम बॉन्डी है उसका नाम, जो आज के डेट में अटॉर्नी जनरल बन के बैठी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। करप्शन की हद हो गई, पार हो चुकी है यहाँ पे। तो इनकी जो मेंटालिटी है ना, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जैसी है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता देश के देश तबाह हो जाए, अपने पास तो डॉलर आ रहे हैं ना, अपनी जेब तो भरी जा रही है ना, बस दैट्स इट। और इससे भी मजेदार बात बताऊं, ये जो दो कंपनी है ना, दे आर बिग डोनर्स टू ट्रंप। इन्होंने ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन में ऑलमोस्ट $1 मिलियन कंट्रीब्यूट किए थे, उसका फ़ायदा उनको आज मिल रहा है। ऐसी बहुत सारी और कंपनीज़ हैं जिनको ये सब एक्टिविटीज़ करके फ़ायदा होता है। ये पूरी लिस्ट है उनकी कंपनीज़ की, एंड थैंक्स टू वेटरन सपोर्टिंग डेमोक्रेसी जिन्होंने ये हमको पूरी लिस्ट दी है। इसको देखें तो जियो ग्रुप, कोरसिविक तो है ही है, फिर पैलेंटियर है, थॉमसन रॉयटर्स है, ठीक है, सेलिब्राइट ये एक्चुअली इजरायली कंपनी है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो एक्चुअली प्रॉफिट करती हैं ये सब अत्याचार से। मतलब अमेरिकन का भी मानना पड़ेगा यार, इन्होंने सोचा यार हमारे डिटेंशन सेंटर खाली है, लोगों को पकड़ के वहाँ पे भर देते हैं, ये कंपनीज भी प्रॉफिटेबल हो जाएंगी, सब बल्ले बल्ले हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दिस इज़ द सोल रीज़न, बट मैं आपको बता रहा हूँ दिस इज़ ऑल्सो अ बिग रीज़न। क्योंकि ऑनेस्टली अगर ट्रंप को कोई पैसे देने वाला नहीं होता ये सब काम करने के लिए, तो फिर वो शायद ही करता। तो अगर आप मुझसे पूछो तो आई थिंक द इन्वेजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज़ बिगन। एंड जो अमेरिका में देखने को मिल रहा है आने वाले टाइम में हमको किन किन देशों में देखने को मिल सकता है, मतलब मैं इमेजिन भी नहीं करना चाहता सिनारियो कितना ज़्यादा डरावना है। यूरोप में भी देखने को मिल रहा है कि भाई एक ग्रेटा थनबर्ग का ही वीडियो वायरल हुआ था कि वो बस बैठी है लेके प्लेकार्ड आई सपोर्ट पैलेस्टीन एक्शन, उसको बोल दिया गया यूर अ टेररिस्ट, उसको उठा के ले गए। वहीं पे कोई इंसान जाके बोलता है कि भाई आई सपोर्ट द किलिंग ऑफ बेबीज़, आई सपोर्ट पीडोफाइल्स, कोई एक्शन नहीं। तो अगर अनफॉर्चुनेटली आप हमसे पूछें तो इन्वेजन ऑफ अमेरिका हैज़ बिगन। अब जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं उनको खुद लड़ना पड़ेगा इस इन्वेडर को हराने के लिए। अब ये इन्वेडर कौन है ये आप ही हमें बताएं कमेंट्स में लिख के, कहीं ये इनका बेस्ट एलाय तो नहीं है। एंड साथ ही साथ एंड करना चाहेंगे इस पर्टिकुलर मैसेज से जो एक अमेरिकन सिटीजन ही हमें दे रही है। Please do not give your money to this country. This man is tearing this nation apart. He's stepping all over in fact, he's wiping his ass with the Constitution. Our rights are being violated. The rights of immigrants are being violated. They're being left in shitty, inhumane conditions. They're not deporting them when they should. If they even sign off and say, fine, deport me, I can't live in these circumstances or these conditions, they're not even deporting them. They're leaving them in these fucking prisons to work for these for-profit prisons. It's insane what's happening in this country. Nobody's doing anything, and the more you guys keep your money in your pocket, the more they have to listen. Please boycott the United States. Boycott the World Cup and any other major operation or event that this country tries to hold. Keep your money until this administration falls back in line.